हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने लैला मजनू की स्टोरी सुन रखी है, जिसमें कि लैला मजनू कभी नहीं मिल पाते हैं। और आज हम आपके लिए फिर से एक नई लैला मजनू की स्टोरी लेकर आए हैं और देखते हैं कि इसमें लैला मजनू मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है एक छोटे से बच्चे से, जिसमें कि उसको दिखाया जाता है कि वो बच्चे दोनों उसको परेशान हो रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि इसमें एक लैला नाम की लड़की होती है, जिसको उसकी बहन उठा रही होती है और वो अपना कुछ भी काम सही ढंग से नहीं करती, इसलिए सारे घर वाले परेशान रहते हैं। उसको वो ज़बरदस्ती तैयार करती है और कॉलेज के लिए ले जाती है। कॉलेज में उस लड़की को पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि लड़कों के साथ घूम रही है, और से ये लैला को ये सब कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो सब भी ये करना चाहती है। और कैसे ये इसकी वजह से वो सारे नए नए तिकड़म लगाती रहती है। इसके बाद लैला को पता चलता है कि पहाड़ों के पार एक झील है। उस झील के पास जाकर अगर रात में कुछ मांगा जाए तो वो उसकी विश पूरी कर देती है। इसके लिए लैला क्या करती है, वो रात में उठती है और उस रात में ही अपनी बहन को लेकर के उस जंगलों के पार जाती है। पर वहाँ जब वो जाती है तो देखती है कि कुछ लड़के भी वहाँ पर गाड़ी से पीछे पीछे आ जाते हैं और वो लोग डर जाते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं। इसके बाद वो लड़का आता है और वहीं पे टॉयलेट करने लगता है। इस कारण उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है और ये सब बातें उसके भाई इकबाल, जो उसको फुफेरा भाई होता है, उसको पता चल जाती है और ये जाके सारी बात अपने मामू जान से बता देता है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि लड़की छत पे अपने कबूतरों से खेल रही होती है। वो देखती है कि बाहर से वो लड़का उसे देख रहा है। उसे ये बातें अच्छी भी लगती है, मगर वो इस बात के लिए गुस्सा भी होती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। इसके बाद वो लड़का धीरे धीरे उसे इम्प्रेस करने लगता है और प्यार की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। वो लड़का उसको इम्प्रेस करने के लिए मोबाइल वगैरह गिफ्ट किया करता है। उसके बर्थडे पे लोगों को खाना खिलाने के लिए ले जाता है, सबको केक वगैरह सरप्राइज़ में दिया करता है, जिससे वो लड़की बहुत गुस्सा होती है। उसे अच्छा तो लग रहा था, उसकी दोस्त लोग ये मना भी कर रही होती है, बट वो मानती नहीं है और इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने लगती है, जिसके कारण उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो बताती है कि लड़का अच्छा नहीं है। फिर उसे कुछ अपने कॉलेज के दोस्तों से पता चलता है कि उस लड़के का रवैया कुछ अच्छा नहीं है, उसने बहुत कुछ गलत काम कर रखा है। तो ये बात वो उस लड़के से पूछती है। वो लड़का इसे बहुत हंसी मजाक में लेता है और बताता है, हाँ मैं ये सब कुछ करता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये मैं खुद ही तुमको बता दे रहा हूँ कि वो लड़की बहुत ही बेवकूफ़ थी, उसे सिर्फ शौक था ये सब करने का, इसलिए वो मारी गई। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है, मैं तो तुम्हारा सिर्फ टॉर्च लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो दिन प्रतिदिन उसे वैसे ही देखा करता था और वो लड़की को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। इसके बाद वो लोग दिखाया जाता है कि वो लोग एक शादी में मिलते हैं, जहाँ वो लड़की उससे बचना चाहती है या उसके चक्कर में फंस जाती है, पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उससे वो प्यार होने लगता है। इसके बाद वो लड़का उससे धीरे धीरे अपने प्यार में फंसा लेता है, या कह दीजिए कि दोनों मिलके प्यार में फंस जाते हैं। फिर जब वो लोग शादी से आते हैं तो वो लोग लड़का बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर अपने फादर को भेजूँगा और तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव भेजूँगा। मगर उनके प्यार का सिलसिला और बढ़ता ही चला जाता है। वो लोग हर जगह छुप छुप के अब लड़की उससे मिलने चली आती है। वो कॉलेज से भागकर भी उसके साथ घूमने चली जाती है। एक बार इसी तरह जब वो जा रही होती है तो उसके भाई उसका इकबाल देख लेता है और उसके पीछा करने लगता है, लेकिन वो लड़का उसको बुद्धू बना देता है और किसी और लैला की जगह किसी और लड़की को दिखा देता है और उसकी पिटाई भी करता है। लेकिन इससे इकबाल बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके घर आकर के बता देता है। जब वो लड़की घर आती है तो उसके पापा उससे गुस्सा होते हैं और पूछते हैं, उसे अपनी कसम भी खिलाते हैं कि क्या तुम सच में उस लड़के से कैश से मिल रही हो। तो वो साफ इनकार कर देती है। इसके बाद कहानी में अलग रुख आ जाता है। वो लड़की अपने पापा की कसम खाती है, इसलिए बिल्कुल भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन वो लड़का रह नहीं पाता है और वो बोलता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम आओ तो सही, मैं जा रहा हूँ अपने पापा से बात करने के लिए, इसके बाद हम लोग उस शादी कर लेंगे। इसके बाद वो लड़का उसे फिर से वही झाड़ी के पीछे जंग बुलाता है, जहाँ वो लोग दोनों मिलने के लिए जाते हैं। लड़की वहाँ छुप छुप के जाती है और बताती है, अभी मैं नहीं करूँगी, तुम अपने फादर को जल्दी से भेजो और मैं सब कुछ सुधारना चाहती हूँ। लेकिन तभी इकबाल उसके फादर को लेकर वहाँ चला आता है और वो लोग उन लोग दोनों को देख लेते हैं, जिसके कारण उसके फादर उससे बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा और तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी इकबाल से कर दूंगा। वो लड़का उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और लड़के को डांट कर भगा देते हैं और लड़के को लेकर चले जाते हैं।
इसके बाद वो लड़का अपने फादर के पास जाता है और उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो वहाँ शादी की बात करने जाए। पहले तो उसके फादर बहुत गुस्सा होते हैं, पर फिर वो अपने बेटे के जिद में आकर वहाँ जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे थाली लेकर जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो लैला के पापा बिल्कुल ही गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं आप मेरी बिटिया भी अब हड़पना चाहते हैं, जिस तरह से आपने मेरी ज़मीन हड़प ली है। इस तरह से वो बिल्कुल ही नाराज़ हो जाते हैं और शादी के लिए इनकार कर देते हैं। इसी का फ़ायदा इकबाल उठाता है और वो बोलता है कि अब क्या होगा, अब तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा और उसे अब मैं अपनी दुल्हन बनाऊँगा। और ये फिर शादी के लिए अपनी बेटी लैला को ज़बरदस्ती तैयार कर देते हैं। और जब लैला इस बात के लिए इनकार करती है तो बोलते हैं कि मैं जहर खाकर मर जाऊँगा, इसलिए तुम्हें शादी करना तो पड़ेगा ही। फिर हम यहाँ देखते हैं कि लैला की शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। इकबाल बहुत ही खुश होता है और वो शादी की तैयारियाँ करने लगता है। जब ये बात लड़के को पता चलती है तो वो वहाँ पर आता है और लड़की को मना करता है कि तुम शादी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। फिर वो लड़की ही मना कर देती है कि तुम इस तरह से मेरे फादर से बात कर रहे हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और तुम जाओ। और लड़का लास्ट टाइम कहता है कि ठीक है, तुम अगर ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं आऊँगा और तुम मुझे ढूंढोगी। और सेम ऐसे ही बाद में होता है। वो लड़का वहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है और फिर से लंदन की तरफ चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो घर में भी नहीं आता है और भाग जाता है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि कैस के घर में उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे कि वो मर जाते हैं। उसी कारण उसे फिर से लंदन से लौटकर यहाँ पर वापस आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उसमें शरीक होना रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैस के जो बहन रहती है वो बहुत ही उससे गुस्सा रहती है कि तुम क्यों नहीं आए थे। तो बोलता है ठीक है, मैं फिर से वहीं से लौट जाऊँगा और मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी बहन को ऐसा लगता है कि वो सारी संपत्ति लेकर चला जाना चाहता है। फिर वो बोलता है ठीक है, तो तुम्हें अगर सारी संपत्ति चाहिए तो तुम रख लो, लेकिन मेरे पापा के जनाजे पे तुम्हें नहीं आना है। इस बात के लिए उसकी बहन राज़ी हो जाती है और बोलती है ठीक है, मैं तुम उसके जनाजे पे नहीं आऊँगी, बस तुम मुझे सारी संपत्ति दे दो। इस बात के लिए वो बहुत हंसता है कि दुनिया कितनी ख़राब है कि सिर्फ वो उसे पापा से प्यार नहीं है, वो तो सिर्फ संपत्ति के लिए ही मुझे याद कर रही थी। इस तरह से वो फिर से घर छोड़कर चला जाता है और उसका मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके दोस्त उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ उसे लैला दिखती है और फिर से उसका मन फिर से उसी तरह से उसे लैला को पाने की इच्छा होने लगती है। इसके कारण वो लोग वहाँ से उठ खड़े होते हैं, भाग जाते हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि लैला अपने घर में होती है और सबके साथ खाना खा रही होती है। उसी समय इकबाल वो शराब पी कर के आता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते रहता है। साथ में उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर कैस आया हुआ, क्या तुम उससे मिलने गई थी, और उसे बहुत बेदर्दी से बात करता है, जिसके लिए उसे फादर भी बहुत गुस्सा होते हैं। फिर वो डिसाइड करती है कि अगर वो यहाँ आया हुआ है तो मैं उससे मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगी, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसी हालत में है। उसकी बहन आमरीन बताती है कि वो 4 सालों से लंदन में था तो उसने तुम्हारी खोज खबर तो ली नहीं, हो सकता है वहाँ बहुत मौज में और अच्छे से जी रहा हो। इस तरह से वो जब देखती है फिर यह दिखाया जाता है कि कैसे, और इधर कैस लैला को देखकर फिर से बीमार हो जाता है। फिर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि लैला उससे मिलना चाहती है और तैयार होकर के वो लैला से मिलने जाता है। लेकिन जब वो लैला को देखता है तो फेंट खा करके गिर जाता है। तब लैला को बहुत बुरा लगता है कि आज उसकी स्थिति मेरी वजह से हो रही है और वो डिसाइड करती है कि अब वो सब कुछ छोड़ करके उसके साथ फिर से कैस के साथ लंदन चली जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो भागने की प्लानिंग करने लगती है। इस तरह से जब वो घर पहुँचती है तो उसे फिर से मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है तुम तैयारी करके रखो, मैं आ रही हूँ। लेकिन इसके इधर इकबाल को पता चल जाता है कि वो उससे मिलने के लिए जाने वाली है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है और उसे मारने लगता है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकती है। तभी उसके फादर आ जाते हैं लैला के और उसका भी झगड़ा उससे होने लगता है। तो कैसे अपने फादर को समझाती है कि आपने ही तो ये सब किया है और अब इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे तलाक दे दूँगी और मैं इसे छोड़ के चली जाऊँगी। इस बात से वो बहुत गुस्सा होता है और जा कर के शराब पीने लगता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगा। इधर दिखाया जाता है कि वो जब वहाँ पे मिलने जाती है उसे कैस से, तो कैस भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसे फिर समझाती कि नहीं अभी रुक जाओ थोड़ी दिन के लिए, इसके बाद हम लोग आराम से भागेंगे। फिर ये दिखाया जाता है कि इकबाल अपने फादर से बोलता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि बेवकूफ़, अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी सियासत कैसे बचेगी, जो ये एमएलए का पोस्ट मिला है तुमको उसी के फादर की वजह से मिला है, और तुम अगर उसे छोड़ दोगे तो ये पोस्ट भी तुम्हारी चली जाएगी। तब उसे ये बात समझ आती है और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा शराब पीता है और उसे मारने के लिए जाना चाहता है कैस को, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। अब कहानी फिर से एक नया मोड़ ले लेती है। वो जितनी बार सोचती है कि इस बार मैं मिलने जाऊंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब इस बार फिर से वो भाग रही होती है तो ये दिखाया जाता है कि उसके फादर बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं।
और कहते हैं कि जब अब तो तुम्हें जाना ही है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, इसलिए तुम जाओ, और लेकिन ये इद्दत ख़त्म हो जाने दो, फिर अच्छे से समाज के सामने, सबके सामने जाना। और उसे भी लगता है कि हाँ हाँ वो सही कह रहे हैं। फिर वो जाती है, फिर से वो समझाती है कैस को कि देखो अब कुछ दिन रुक जाओ, इद्दत के बाद हम लोग आराम से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन वो समझ जाता है कैस कि अब हम लोग कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया कभी किसी को इतनी आसानी से मिलने नहीं देती। यहाँ पे बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं, इसलिए वो कैस, और फिर से वो अकेला हो जाता है और उसी इंतज़ार में बैठा रहता है। उसके हिस्से में बस इंतज़ार और इंतज़ार आती है। इस तरह से उसका मन नहीं लगते रहता है। फिर उसका दोस्त उसे अपने फार्म हाउस पे ले जाता है। वहाँ जब वो जाता है तो उसे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जो उसका सपना था कि पहाड़ियों के पार जाऊँगा और अपना घर बनाऊँगा, वहीं पर वो घूमने लगता है। पागलों की तरह कहीं भी खाता है, कहीं भी पीता है, कुछ भी करने लगता है। दुनिया वाले उसे पागल समझने लगते हैं और उसे मारने पीटने भी लगते हैं। फिर इन लोग को बताया जाता है कि कैसे वो पागलों की तरह घूम रहा था। उसे हर जगह बस लैला ही लैला दिखाई पड़ती है, उसे हर जगह लैला दिखाई पड़ती है। और वो उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनाता है, वहीं पे रहता है, वहीं भी कुछ भी खा करके रहता है। लोग उसे ढूंढते हैं तो पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ही बुरी हालत में वो दिखता है और उसे सब कुछ खो देता है। वो एक तरह से पागल हो जाता है। फिर उससे लैला जब मिलने के लिए आती है तो लैला को भी पहचानने से इनकार कर देता है। बस उसके सपनों में खोया रहता है, लैला लैला लैला। लैला समझ जाती है कि अब ये कुछ हम इसको बदल नहीं सकते हैं, तो वो भी अपने घर जाती है और वहीं पे सोई रहती है। तब पता चलता है कि उसे भी हार्ट अटैक आ गया है, क्योंकि ये दोनों प्रेमी कभी मिल नहीं पाएंगे। इन लोग दोनों को ऐसा समझ आ गया था। और वो बताती है अपने उसके दोस्त को, जब मैं मर जाऊं तो तुम वहाँ पे कैस को भेज देना। कैस यहाँ अंदर परेशान होता रहता है, वहाँ पे वो जाने की इच्छा करता है। बाद में उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं और उसे वो जब कैस बाद में वो भी लैला के ही जा कर के कब्र के पास जा कर के मर जाता है। इसके बाद कहानी बहुत पीछे की दिखाई जाती है, जिसमें वो लड़की हर समय सोचती रहती है कि वो लड़का कौन है। बाद में उसे पता चलता है कि वही लड़का है और कोई नहीं है जिससे वो अभी प्यार कर रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज भी ये कहानी में लैला मजनू एक नहीं हो पाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।